इस वक्त हमारी पोजीशन ये है कि आज के मुसलमानों को यही नहीं मालूम कि कहां जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए। बगैर किसी मंजिल की मारिफत के इंसान निकल रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जिस तरफ निकल रहा है वो समत भी ऐसी है कि वो न कुरान की बताई हुई समत है, न रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई समत है। जो मन में आया, जिस तरफ जिसने बता दिया, हम निकल पड़े। और जब हम उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो अपनी मर्जी का तयन करदा रास्ता और अपनी मर्जी से मुतयन करदा मंजिल की तरफ निकलने की वजह से सब कुछ होते हुए भी आज मुसलमान के पास सुकून नहीं है। और कैफियत यह है कि इस्तिराब की वादियों में इस तरीके से मुसलमान भटक रहा है कि कहीं उसे जाए करार नसीब नहीं हो रही। हमें खबर ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं और कहां निकल गए। आपको मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर 10 मुसलमान को जमा करके उनसे पूछा जाए कहां जाना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, किस मंजिल की फिक्र तुम्हें सता रही है और किस तरफ जाने की तुम्हारी ख्वाहिश है, 10 को पूछेंगे तो 9 यही कहते नजर आएंगे, बस अल्लाह के नाम पे निकल पड़े, अब जहां तक चले जाएं, जो भी रास्ता मिल जाए। और यही वजह है न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और सबसे ज्यादा मुसलमान जिस तरफ जा रहा है वो रास्ता उसे तबाही की तरफ ले जाता है। उस रास्ते की तरफ मुसलमान जाता हुआ दिखाई ही नहीं देता इल्ला माशाअल्लाह जो रास्ता उसे जन्नत या कामयाबी की तरफ ले जाता हो। हालांकि मुसलमान हर रकात के अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। इसलिए कि इनाम याफ्ता बंदों के रास्ते पर जब तुम चलोगे तो तुम्हें खुदा भी मिल जाएगा और मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिल जाएंगे। और फिर उस रास्ते पर चलने के बाद तुम्हें मंजिल भी मिल जाएगी और मकसद भी मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है, कोई रास्ता भूल जाए, गलत रास्ते पर चल पड़े, जिस रास्ते पर चलने के बाद उसको मंजिल मिलना मुश्किल हो, तो फिर उससे कहा जाता है पलट आओ, लौट आओ। तुम निकल पड़े थे ना अपनी मर्जी से, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लौट आओ, पलट आओ। इसलिए कि तुम्हारा सफर जन्नत से शुरू हुआ है और तुम्हारा सफर खत्म भी होगा तो जन्नत ही में जाकर के खत्म होगा। वहीं से तुम चले हो और वहीं पर तुम्हें पलट करके जाना है। आज मुसलमान की पोजीशन सबसे बुरी इस एतबार से है कि मुसलमान सबसे करीब होना चाहता है, रब से करीब होना नहीं चाहता। तो बंदा बहुत दूर निकल गया। खुद अपने गिरेबान में हम झांक करके देखें, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आज हम दौलत की तरफ नहीं बढ़ रहे? कमाइए दौलत, कोई मुश्किल बात नहीं, जायज तरीके से कमाने में कोई मुजायका नहीं।
लेकिन दौलत की मोहब्बत में इतना डूब जाना कि जिसके दस्ते कुदरत में रिस्क रसानी है, जो रज़ाक है, उससे ताल्लुक टूट जाए तो ऐसी दौलत किस काम की। आज का इंसान गुनाह की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान मालो जर की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, आज का इंसान तबाही की तरफ बढ़ रहा है। सारे वो रास्ते उसने अपना लिए जिस रास्ते पर चलने के बाद न उसे मंजिल मिल सकती है और न उसे कामयाबी और सुकून मिल सकता है। तो अल्लाह चूंकि अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, तो उन भटके हुए, भागे हुए, इधर उधर जाने वालों को अल्लाह फरमाता है व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ पलट आओ, पलट आओ अपने रब की तरफ, कुर्बान जाइए। आयत के इस अंदाज पर हमने सबको अपना समझा, रब ही को अपना नहीं समझा। और रब फरमाता है वानीबू इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ लौटाओ, तुम्हारा कोई गैर नहीं हूं मैं ही तुम्हारा पालने वाला हूं, आ जाओ, पलट आओ, मेरी तरफ पलट आओ। वो अपनी तरफ बुला रहा है, वो पलटने का हुक्म देता है। जाहिर सी बात है कि कोई रास्ता भूल गया हो, कोई गलत तरीके पर चढ़ गया हो, गलत रास्ते पर चला गया हो, तो उसको कहा जाता है पलट आ, तू जिस रास्ते पर जा रहा है वो रास्ता सही नहीं है, पलट आओ। तो कहां पलटने की बात कर रहा है? अल्लाह अपनी तरफ पलटने की बात कर रहा है कि मेरी तरफ पलट आओ, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा रब ही हूं। और फिर अगर तुमने पलटने का इरादा कर लिया, अगर गुनहगार हो, सियाकार हो, खताकार हो, इसियां शिआर हो, बुराई में जिंदगी गुजर रही है, अब उसके बाद तुम्हारा मन हुआ कि मैं अपने रब की तरफ पलट आऊं, तो ये नहीं कि गुनाहों की वजह से तुम्हें मारा जाएगा, गुनाहों की वजह से तुम्हें सताया जाएगा, गुनाहों की वजह से तुम्हें अजियत दी जाएगी। नहीं नहीं, अगर तुम पलट कर आना चाहते हो अपने रब की तरफ, जिसकी तुमने जिंदगी नाफरमानी में गुजारी, उसके इरशाद के खिलाफ तुमने अमल किया, तो वो रब जब अपनी तरफ पलटने का हुक्म देता है तो फरमाता है घबराना नहीं मेरे बंदे, अगर तू एक मालिक चलेगा तो मेरी रहमत एक हाथ तेरा इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, और अगर तू चल करके आएगा तो मेरी रहमत दौड़ तेरा इस्तकबाल करेगी। आ जा मेरे बंदे, पलट कर मेरी तरफ आ जा, और मैं कोई और नहीं, तेरा पालने वाला हूं। रब के माने मालिक भी होता है और पालने वाला भी होता है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में अंबिया की जितनी भी दुआएं आई हैं, उन दुआओं में अल्लाह की बारगाह में मांगने के लिए जिन अल्फाज का इंतखाब अंबिया किराम ने किया, उसके लिए सबसे अजीम लफ्ज का इंतखाब किया। तकरीबन अंबिया की दुआ के अंदर रब्बना ही मिलेगा, ऐ हमारे पालने वाले। आप अंदाजा लगाइए, जब कोई अल्लाह से कहता है ऐ हमारे पालने वाले, तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों, मेरा ये बंदा जानता है कि मैं ही इसका पालने वाला हूं, यकीनन मैं पालने वाला हूं, और मैं तो ऐसा पालने वाला हूं कि सिर्फ इंसानों ही का पालने वाला नहीं, सारी मखलूक का मैं ही पालने वाला हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। जितनी तकलीफें आ रही हैं वो अल्लाह से भागने की वजह से आ रही हैं, जितनी मुसीबतें आ रही हैं अल्लाह से भागने की वजह से आ रही हैं। और यहां कहा जा रहा है पलट आओ तुम्हारे रब की तरफ, ये कोई गैर नहीं, तुम्हारा रब ही है। और अगर कोई अकड़ गया, ये मौलाना लोग बेचारे बोलते रहते हैं, ये सुनाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, कहते रहते हैं, अरे चंद दिनों की जिंदगी है, अगर ये भी ऐश मौज में न गुजारे तो कैसे चलेगा। और पलटने को तैयार नहीं है, आने को तैयार नहीं है, लौटने को अपने रब की तरफ तैयार नहीं, भाग रहा है अपने रब से। और खुदा की कसम अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, आज सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि इंसान खुदा से भाग रहा है। आप कहेंगे बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, तो क्या मस्जिद में आप नहीं देख रहे कि बंदा मस्जिद से भाग रहा है? उसका दिल मस्जिद में नहीं लगता, आप नहीं देख रहे? न खुदा की तरफ जाने को तैयार, न खुदा के घर की तरफ जाने को तैयार, और न खुदा का जिक्र सुनने को तैयार। ऐसी तबीयत बन गई कि दीन से भी भाग रहा है और खुदा की तरफ आने से भी भाग रहा है। बल्कि कुरान ने तो
इस तरीके से फरमाया कि आहिस्ता आहिस्ता आने की जरूरत नहीं अल्लाह की तरफ। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो, भागो अल्लाह की तरफ, उसकी तरफ दौड़ो। अब यहां मैं एक वाक़े के जरिए आपको थोड़ा सा समझाऊं तो बात अच्छी तरह और समझ में आ जाएगी। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखें कि इंसान किसी की तरफ लपकता है, किसी की तरफ जाता है तो चंद चीजों की बुनियाद पर, या तो मां की तरफ जाता है तो मां की शफकतों की बुनियाद पर, बाप की तरफ जाता है तो बाप के एहसान की बुनियाद पर, दोस्त की तरफ जाता है तो उसकी मोहब्बत की बुनियाद पर, बीवी की तरफ जाता है उसकी मवद्दत की बुनियाद पर। कोई ना कोई अट्रैक्शन की चीज होती है जिसकी बुनियाद पर बंदा उसकी तरफ माइल होता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबके प्यार में इतनी कशिश नहीं है जितनी खुदा के प्यार में कशिश है। वो अपने बंदों को जितना चाहता है, कोई इंसान दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो अपने लोगों को, अपने बच्चों को इतना चाहता हो जितना अल्लाह अपने बंदों को चाहता है। सबसे ज्यादा चाहने वाला वही है। और कैसा चाहता है, मुझे एक वाक़े से मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मेरी बड़ी अजीब कैफियत हुई। मैं आपको बताऊं, कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा गुनाहों में डूब जाता है, मुसीबतों में घिर जाता है, तो फिर मुसीबतों की वजह से मैं तो नमाज पढ़ता था, मैं ये करता हूं, मैं इतने वजीफे किया, मेरा कोई काम नहीं बनता, फिर आड़े रास्ते और टेढ़े रास्ते पे चढ़ पड़ता है। फिर बहुत दिनों के बाद होश के नाखून लेता है और शायद के कभी पलट आता है या फिर तबाह बर्बाद हो जाता है। लेकिन एक वाकया सुने आप। एक बच्चा था, कम ज्यादा से ज्यादा उसकी उम्र 9 से 12 के दरमियान की होगी। बहुत सताता था माँ को, उसकी माँ थी, बहुत सताता था माँ को, बहुत सताता था। माँ गुस्से में आकर उसे मारती है और एक मर्तबा इतना सता दिया उसने कि माँ तंग आकर उस बच्चे से कहती है, अब तू मेरा घर छोड़ करके निकल जा, अब तुझे मैं नहीं रख सकती, तूने मेरी जिंदगी तंग कर दी है, तेरी वजह से दूसरे बच्चों पर इफेक्ट होता है। माँ ने घर से निकाल दिया उसे। बच्चा भी चूंकि उम्र के उस मरहले में पहुंच चुका था कि जिसमें वो चल फिर सके, भाग दौड़ कर सके, तो उसने देखा था बहुत सारे बच्चे मजदूरी करते हैं, तो उसने सोचा अब माँ ने निकाल ही दिया है और रोज किटकिट करती है, तो चलो मैं कहीं मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। माँ ने निकाल दिया, वो भी चला गया 2-3 दुकानों पर, मेरी माँ ने मुझे निकाल दिया है, मुझे नौकरी पे रखो, मुझे अपने घर के काम में रखो, किसी भी चीज में रखो। किसी ने कबूल करने के लिए आमादगी का इजहार नहीं किया, कोई तैयार नहीं। एक ने कहा भी कि हम तुझे रखेंगे लेकिन पहले तेरे बारे में मालूमात हासिल कर लिया। बच्चा भूखा था, माँ ने निकाल दिया था सुबह सुबह। बस वो सबके यहां गया, सबकी निगाहों से झिड़कियां, जबान से झिड़कियां वो बर्दाश्त करता रहा, यहां तक कि शाम हो गई। अब एक चीज उसके जहन में आई, गौर से सुनिएगा। एक चीज उसके जहन में आई, चलो थोड़ी सी मेहनत करूंगा, कहीं नौकरी भी मिल जाएगी, कहीं पनाहगाह भी मिल जाएगी, लेकिन मेरी माँ जैसा प्यार कहां मिलेगा। बस वो ये जहन में बात आनी थी कि पलट करके वो अपने घर आ गया। माँ थी ना, फिक्र थी मेरा बच्चा घर छोड़ के चला गया है, मेरे गुस्से की बुनियाद पर चला गया। मुसल्ला बिछाकर दुआ भी कर रही थी और काफी देर के बाद बच्चे की तलाश के ख्याल में उसने घर का दरवाजा खोला तो देखा बेटा दहलीज पर बैठा हुआ सो गया है, बैठे बैठे सो गया है, रो रहा था, सो गया था रोते रोते दहलीज पर। माँ ने देखा तो पहले तो गुस्सा भी आया, उसे झिंझोड़ कर उठा, फिर तो आ गया, तो कहा हाँ, कहा देख हो गया ना, किसी ने तुझे रखा नहीं ना। अब जवाब सुनिए, बच्चा कहता है माँ रख तो कोई भी लेता, लेकिन तूने जो प्यार दिया है ये प्यार मुझे कहां मिलता, इसलिए मैंने सोच लिया कि चाहे तू झिड़के, चाहे तू मार, चाहे तू कुछ भी कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर रोने लगा। फौरन मां ने अपने सीने से लगा लिया। एक सूफी बुजुर्ग फरमाते हैं, नादान, एक माँ की तरफ जब तू पलट कर आ जाए तो माँ तुझे इतना चाहने लगती है, तू अगर खुदा की तरफ पलट कर आता तो तेरा मौला तुझे कितना चाहता है। कोई उससे ज्यादा चाहने वाला है? कोई उससे ज्यादा प्यार करने वाला है? कोई उससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला? लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हम बहुत दूर निकल गए,
बहुत दूर निकल गए। हमारे दिल में जज्बा ही नहीं है खुदा की तरफ बढ़ने का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने का। हमने दुनिया के इंसानों के अंदर सब कुछ पा लिया और उन्हीं में सब कुछ समझा, लेकिन मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की तरफ हमारी तवज्जो कभी मबजूल नहीं हुई। अल्लाह फरमाते पलट आओ, मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा रब ही हूं, तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा पालने वाला। पलट आओ मेरे बंदो मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ, अल्लाह बुला रहा है। वानीबू इला रब्बिकुम, और ऐब इस तरीके से छुपाया, कुर्बान जाइए, कहीं ये जिक्र नहीं फरमाया कि तुम गुनाहों में इधर निकल गए, तुम नाफरमानी में आगे निकल गए, अब पलट आओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं फरमाया, बस तुम आ जाओ, भूल जाओ पीछे की बातों को। जब तुम मेरी तरफ पलट कर आना शुरू करोगे, इधर कदम बढ़ाओगे, इधर मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। पलट आओ फिर, और अगर पलट आए तो फिर उसके करम की इंतहा, उसके करम की बारिशों का कोई ठिकाना नहीं। और फिर फरमाया व अस्लिमू लहू, और उसके सामने सर झुका दो। सर झुकाने से मुराद आप ये ना समझना कि मैं सिर्फ सजदे की बात कर रहा हूं। व अस्लिमू लहू से मुराद ये है उसके हर हुक्म के सामने सर झुका दो, उसके हर हुक्म के सामने सर झुका दो, सरेंडर हो जाओ उसके सामने। बस मौला तुझसे ज्यादा मेहरबान कोई दूसरा है ही नहीं। अब सुनेंगे तो तेरी सुनेंगे, मानेंगे तो तेरी मानेंगे, और हम तेरी बारगाह में अपने आप को पेश करते हैं और सरेंडर हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे ये भी जहन में रखना, टाल मटोल मत करना, कल से परसों से नरसों से नहीं, अभी से शुरू कर दे, अभी से पलटा, वरना क्या होगा, मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से अजाब आ जाए, इससे पहले पलट आओ अल्लाह की तरफ, इससे पहले सर झुका दो अल्लाह की बारगाह के अंदर, इससे पहले कि तुम्हारे पास अजाब आ जाए और फिर कोई तुम्हारी मदद न करे। पता चला अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब ऐसा आएगा कि कोई मदद करने वाला नहीं होगा, कोई मदद करे, और आता है उसका अजाब। और अब तो हम दुनिया में देखते हैं कि आदमी सोचता भी नहीं वहां से अजाब, बल्कि कैफियत ये होती है कि अब तो हर साल कहीं ना कहीं एक या दो मर्तबा कोई ना कोई तकलीफ दुनिया के अंदर, कोई ना कोई परेशानी आ ही रही है। और मैं जब ये साल में एक दो मर्तबा के हवाले से देखता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है कि ऐसा क्यों। तो कुरान कहते अवला यराउ अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्li आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, क्या उन्होंने देखा नहीं कि साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा आजमाए जाते हैं? क्या नहीं देखा उन्होंने? साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा आजमाए जाते हैं, और आजमाइश के बावजूद भी सुम्मा ला यतूबून, फिर भी वो तौबा नहीं करते।